पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, माइक ऑफ। यहाँ पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। ये है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ शालू शर्मा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र की सड़कों पर है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसे देख वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े। असल में गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोगों को संबोधित करते करते राहुल गांधी ने अपना माइक बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब संसद में विपक्ष मुद्दों पर बात करता है तो इसी तरह से माइक बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ तो माइक पर मेरा कंट्रोल है, लेकिन संसद में ऐसा नहीं होता है, वहां पर हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम बस हैरान होते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन की आर्मी आई और 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। माइक ऑफ। उन्होंने कहा कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं, कोई इसको सुनने वाला भी नहीं है। महाराष्ट्र में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी के फैसले को भी एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया। हिंदुस्तान का पूरा धन दो तीन उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर नहीं है स्कूल में। और वही बात किसान के साथ एमएसपी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कर्जा माफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मजदूर भी वही कहता है, मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है, मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो। वहीं गुरुवार को अपनी रैली से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, चीन माइक ऑफ, महंगाई माइक ऑफ, नोटबंदी माइक ऑफ, अग्निपथ माइक ऑफ, बेरोजगारी माइक ऑफ। ऐसी कर दी है हमारे संसद की हालत। राहुल ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुन लो, आप जनता की आवाज दबा नहीं सकते, इसकी गूंज आपके अहंकार को तोड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज नए चेहरे जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को अभिनेता सुशांत सिंह महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। रैली के मंच से उन्होंने कहा कि प्यार और सद्भाव का रास्ता काफी मुश्किल होता है। और मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं, ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं, पर फिर आया नहीं, ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है और बहुत मुश्किल है। और
एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सो मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं, आप सभी वॉरियर्स के लिए, राहुल के लिए। और हाँ, हार जीत में जीत जरूरी है, पर अंत तक हिम्मत ना हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल, बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी नेता जितेंद्र अवध भी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अब महाराष्ट्र की सड़कों पर चल रहे हैं और उन्हें अभी कई और राज्यों को कवर करना है। इस दौरान उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिख रही है, तो कहा जा सकता है राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर काफी प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। लेकिन उनसे जुड़े कई सवाल भी हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की छवि बदल पाएगी? क्या इसका परिणाम राहुल के सफल नेता के रूप में होगा जो जनता के मूड को पढ़ सकता है, लोगों की आकांक्षाओं को समझ सकता है और मतदाताओं की समस्याओं का समाधान कर सकता है? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। नमस्कार।